मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए किस तरह से योगी आदित्यनाथ जी का झंडा उत्तर प्रदेश में लहराने वाला है, भारतीय जनता पार्टी का लहराने वाला है। जो ओवैसी साहब ने कहा वो बिल्कुल सही उनका निशाना है, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि ये पार्टी जो है सपा पार्टी भी ये जो है ये मुस्लिम विरोधी पार्टी है। और रही ओवैसी साहब की बात, ओवैसी साहब भी कोई बहुत बड़े खड़े नहीं हैं, वो भी अपने मतलब के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात उन्होंने इस टाइम सही कह दी है और बिल्कुल सही कहा है। ये सपा की बात जो है, समाजवादी पार्टी, अखिलेश की पार्टी, सारी बातचीत समझ सामने आ गई है और सारा मुस्लिम समाज अब समझ गया है कि वाकई, और मुस्लिम कार्यकर्ता जो उनसे जुड़ा हुआ है वो समझ जाए। मैं तो उनसे कहना चाहता हूँ कि आप देखिए ना कैसे आपको जिलाध्यक्ष बनाया, क्या अखिलेश यादव ने आपको जिलाध्यक्ष बनाया, अपने टीम में लिया। अरे मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक सेकुलर पार्टी है जो जिला अध्यक्ष भी बनाती है, मंडल अध्यक्ष भी बनाती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाती है। ओवैसी साहब आपने अगर दिया है तो सिर्फ नफरत दी है। और मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं, आप ओवैसी साहब की बातों में ना आया करें। आप क्यों? ये एडवोकेट हैं, एडवोकेट का पेशा आप समझते हैं कि कोर्ट में खड़े होते हैं। और दूसरा आप समझ सकते हैं कि ये पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल में आप समझते हैं कि किस तरह से बस हम जीत जाएं, किस तरह से सत्ता हासिल करें, यही काम इन लोगों का है। तो आप, मुझे तो बड़ा शर्म सी आ रही है कि जब आप कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह हम हराएंगे। अरे आप इंशाअल्लाह अल्लाह को बीच में न लाएं, आप इस तरह की बात न करें इस पॉलिटिक्स में। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जो अभी बीते दिनों में हुए हैं, जिसमें भाजपा को 67 सीटें मिली हैं और समाजवादी पार्टी को 5। अब इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कटघरे में खड़ा कर दिया है अखिलेश यादव को और सवाल किया है उनसे कि प्रत्याशी तो उतारे गए थे और जब जिला पंचायत की अध्यक्ष की बात आई तो क्यों किसी मुस्लिम को नहीं बनाया गया अध्यक्ष, क्यों नहीं बनाया अध्यक्ष अखिलेश यादव ने? देखिए, जो ओवैसी साहब ने कहा ये बिल्कुल, वैसे तो बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जब आपने प्रत्याशी उतारे हैं तो जिलाध्यक्ष भी होने चाहिए। और आप तो बड़े मुस्लिमों की बात करते हैं, मुस्लिमों के बड़े आप चहीते बनते हैं, बड़े सेकुलर होकर दिखाते हैं कि मुसलमानों के वोट लेने के लिए और किस तरह से आप समेटने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जब जिलाध्यक्ष नहीं बनाया ना, इसीलिए इनका सुपड़ा साफ भी हो गया है। वहाँ मुसलमान समझ गए हैं कि ये जो है ये मुस्लिम विरोधी पार्टी है, जो सपा पार्टी है, कि जब जिलाध्यक्ष आप नहीं बना रहे और वहाँ से आप और आपकी 5 सीटें रह गई। भारतीय जनता पार्टी की 67 सीटें वहाँ जिला पंचायत की आ गई हैं। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास में वो चलती है, प्रत्याशी भी बनाती है, सारा संगठन बनता है, सारे मुस्लिम जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सारे सब अध्यक्ष बनते हैं। तो ये जो है सपा ने जो बात करी है, जिस टाइम करा है, तो ये सपा को जो झटका लगा है वो इसी तरह लगा है कि इनसे सारे मुस्लिम जो है वो कट गए हैं। ये जिस तरीके से अखिलेश यादव राजनीति करते हैं पर अध्यक्ष की बात बनाने की आए तो क्या रिजल्ट लग रहा है आपको आने वाले 2022 के लिए? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनकी 350 सीटें आएंगी। देखिए, ये तो ऐसे कह रहे हैं, आप अभी इसी रिजल्ट देख लीजिए, जिला पंचायत से आप देख लीजिए कि जो 5 सीटें आई हैं और जब भारतीय जनता पार्टी की 67 आई हैं, तो काम को ही सलाम होता है। जो इन्होंने अब योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम करा, हर तरह से उन्होंने विकास किया, हर तरह से उन्होंने काम किए, सबको साथ लेकर के चले और उन्होंने योजनाएँ दी, वहाँ पर घर दिए, आवास विकास योजनाएँ, अस्पतालों के कार्ड, तो सारी जितनी भी उन्होंने योजनाएँ दी जो विकास को लेकर के आए हैं। और महामारी के टाइम में भी, जबकि एक प्राकृतिक महामारी थी और ऐसे में भी उन्होंने इतना बड़ा पूरा ध्यान किया, जो कि जनता उनसे खुश है। सारी जनता, सारे लोग, पूरा संगठन, सारे कार्यकर्ता उनको जिताएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई जिस तरह से सपा के अंदर आप देखें कि बड़ा आप बन के दिखाते हैं कि हम मुसलमानों के हैं, मुसलमान, और सारे बातें मुसलमानों को लड़ाने की, हिंदू मुस्लिम लड़ाने की बात करते हैं। और जब टिकट की बात आई, प्रत्याशी तो बनाए, लेकिन इन्होंने कहाँ बनाया जिलाध्यक्ष? क्यों नहीं बनाया आपने? जब आप मुस्लिम कहाँ गए? जब आप मुस्लिमों का वोट लेते हैं, मुस्लिमों को हर तरह से आप गुमराह करते हैं और तोड़ मोड़ के आप हिंदू मुस्लिम की बातचीत करके अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब आप कैसे चले गए? ओवैसी ने, जो ओवैसी साहब ने कहा वो बिल्कुल सही उनका निशाना है, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि ये पार्टी जो है सपा पार्टी भी ये जो है ये मुस्लिम विरोधी पार्टी है। और रही ओवैसी साहब की बात, ओवैसी साहब भी कोई बहुत बड़े खड़े नहीं हैं, वो भी अपने मतलब के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना
कहीं बात उन्होंने इस टाइम सही कह दी है और बिल्कुल सही कहा है। ये सपा की बात जो है, समाजवादी पार्टी, अखिलेश की पार्टी, सारी बातचीत समझ सामने आ गई है और सारा मुस्लिम समाज अब समझ गया है कि वाकई, और मुस्लिम कार्यकर्ता जो उनसे जुड़ा हुआ है वो समझ जाए। मैं तो उनसे कहना चाहता हूँ कि आप देखिए ना कैसे आपको जिलाध्यक्ष बनाया, क्या अखिलेश यादव ने आपको जिलाध्यक्ष बनाया, अपने टीम में लिया। अरे मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक सेकुलर पार्टी है जो जिला अध्यक्ष भी बनाती है, मंडल अध्यक्ष भी बनाती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाती है, हर जगह सबको लेकर के चलती है, सभी धर्म, सभी मजहब के, सभी मुस्लिम भाइयों को सबको साथ लेकर के चलती है। ये हमें समझना होगा। आज दूध का दूध, पानी का पानी समाजवादी पार्टी का सामने आ गया है। यहाँ पर अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को वापस नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। और ये जो चैलेंज किया गया है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है योगी आदित्यनाथ ने। बड़ी धार्मिक बात करने की कोशिश करते हैं असदुद्दीन ओवैसी जी और कह रहे हैं इंशाअल्लाह। अरे आप इंशाअल्लाह हमारे मज़हब को आप बीच में क्यों ला रहे हैं? अरे आप एक एडवोकेट हैं और अगर वो आपको धार्मिक तो है नहीं, आप एक एडवोकेट हैं, आप पॉलिटिकल हैं, आप समझ सकते हैं। इस तरह की बात आप नहीं करें। ये जो कह रहे हैं इंशाअल्लाह, और उनकी पार्ट कैसे आ जाएगी? इन्होंने ओवैसी साहब ने करा क्या है? अरे आप जो हैं, अब योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किए और सबको लेकर के किए, आप जाकर के, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप उत्तर प्रदेश चलें, आप वहाँ का सर्वे करें कि वहाँ पर आज जो मैं दिल्ली हूँ, मैं उत्तर प्रदेश अमरोहा का हूँ, मैं व्यापार करने दिल्ली क्यों आया? इसलिए आया कि वहाँ लाइट नहीं आती थी, और लाइट भी आती थी तो बल्ब में तार तार जलते थे, वहाँ वोल्टेज ही नहीं थे, तो मैं अपनी फैक्ट्री लेकर दिल्ली आया हूँ। आज आप देखिए कि जब से योगी जी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में जाके देखिए कि हर घर में लाइट है, सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों के घरों में लाइट है। अगर हिंदू भाई वहाँ खुशहाल है तो मुस्लिम भाई भी वहाँ फैक्ट्री लगा करके खुशहाल है। तो और जो उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी जो मकान दिए, अगर वहाँ हिंदू भाइयों को मकान दिए तो मुस्लिम भाइयों को भी दिए। वहाँ पर इस तरह का नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी सबको साथ लेकर चल रहे हैं। उन्होंने विकास का काम करा है, उन्होंने सबकी जानें बचाई हैं, महामारी में जानें बचाई हैं, सबका ध्यान करा है, किसी में फ़र्क परस्ती नहीं की है। लेकिन फ़र्क परस्ती करते हैं ये ओवैसी साहब, फ़र्क परस्ती करते हैं समाजवादी पार्टी, ये सारे लोग, ये विपक्षी लोग, ये सब हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों के दुश्मन हैं। ये हमारे दोस्त नहीं हैं। ये हमें भिड़ाने की बात करते हैं, ये कभी विकास की बात नहीं करते। अरे अभी तो हम महामारी से आए हैं, कम से कम विकास की बात तो कर लो। योगी जी ने घर दिया है तो सबको दिया है, योगी जी ने जानें बचाई हैं तो सबकी बचाई हैं, योगी जी ने ऑक्सीजन दिया है तो सबको दिया है, योगी जी ने हॉस्पिटल दिए हैं, सबको दिए हैं। ये तो अब आप देख लीजिए जो समाजवादी पार्टी ने, अरे एक ओहदा जिला अध्यक्ष का आपने एक मुस्लिम को नहीं दिया, जो आप बड़े सेकुलर बन के दिखाते कि हम मुस्लिमों के चहीते हैं, हम मुस्लिमों को अपनाते हैं, और मुस्लिम भाई इतना सीधा है कि इन्हें वोट भी देता है। लेकिन अब आप देख लीजिए सामने क्या रिजल्ट आया कि आप 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी को ज़िला पंचायत में, 5 सीटें सपा को और 2 निर्दलियों को, तो आप देख सकती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, आदित्यनाथ योगी जी उत्तर प्रदेश में लहर बनाने वाले हैं, और ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हम आने वाले। अरे आपने क्या करा है, क्या काम करा है आपने जो आप वहाँ पर आएंगे? आप तो सिर्फ एक मुस्लिम भाइयों को भड़काने का काम करते हैं, एक तरफा आप उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते हैं। आप तो सिर्फ ये चाहते हैं ओवैसी साहब कि हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहें, एक विपक्ष को हम भड़काते रहें, एक विपक्ष को हम सारी कमियां, अरे वो भी तो गिना दो। भारतीय जनता पार्टी ने हमें मुस्लिम भाइयों को मकान दिया, वो तो गिना दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो स्कीम योजनाएं दी हैं वो तो बता दीजिए। लेकिन आपने क्या दिया ओवैसी साहब? आपने अगर दिया है तो सिर्फ नफ़रत दी है। और मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप ओवैसी साहब की बातों में ना आया करें। आप क्यों? ये एडवोकेट हैं, एडवोकेट का पेशा आप समझते हैं कि कोर्ट में खड़े होते हैं, और दूसरा आप समझ सकते हैं कि ये पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल में आप समझते हैं कि किस तरह से बस हम जीत जाएं, किस तरह से सत्ता हासिल करें, यही काम इन लोगों का है। तो आप, मुझे तो बड़ा शर्म सी आ रही है कि जब आप कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह हम हराएंगे। अरे आप इंशाअल्लाह अल्लाह को बीच में न लाएं। आप इस तरह की बात नहीं करें इस पॉलिटिक्स में, और इस तरह की बात नहीं करें। आप एक एडवोकेट हैं, कोई आप धार्मिक नहीं हैं, कोई मुसलमानों के आप बहुत बड़े धर्म गुरु नहीं हैं। आप इस तरह की बात ना करें। और देखिए ओवैसी साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए
किस तरह से योगी आदित्यनाथ जी का झंडा उत्तर प्रदेश में लहराने वाला है, भारतीय जनता पार्टी का लहराने वाला है और विकास पर लहराने वाला है और सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाला है। अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें और जिस तरीके से वो योगी आदित्यनाथ के लिए यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए बातों का इस्तेमाल करते हैं और ये कहते हैं कि हम 2022 में आने नहीं देंगे योगी आदित्यनाथ को, और यहीं पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये करते रहें और ये आएंगे नहीं, और सारा मुस्लिम समाज समझ गया है कि ये किस तरह की इनकी राजनीति है, किस तरह से अगर ये आ भी गए तो क्या करेंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तो सिर्फ एक दंगे करने का काम करेंगे, विकास तो इनके पास है नहीं, ये तो सिर्फ अपना कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, देख वक्त बताएगा। और सारा हिंदू मुस्लिम समाज सभी जाति धर्म के लोग ओवैसी साहब को समझ गए हैं, ओवैसी साहब के बयानों को भी समझ गए हैं, ओवैसी साहब की बात को भी समझ गए हैं। और आप देखिएगा कि हमारा मुस्लिम भाई भी काम को योगी आदित्यनाथ जी को किस तरह से लहर से वोट देने वाला है। सर जी, मुझे ये बताइए है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट परसेंटेज जो है वो 20% के आसपास है, और इसी वोट परसेंटेज के लिए सारी पार्टियां आपस में लड़ती हुई दिखाई देती हैं। कभी समाजवादी पार्टी कुछ कहती है तो कभी मायावती की तरफ से बयान आता है, और कभी असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता सामने आते हैं, तो कभी राहुल गांधी की पार्टी की तरफ से बयान आता है। तो एक जो मुस्लिम समाज है और जो 20% का जो ये जो ब्यौरा है यानी कि 20% जो वोट्स हैं, आखिरकार वो जाएं कहाँ अगर ये पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और जिस तरीके से ये एक ही समुदाय के वोट लेने के लिए जुटी हुई हैं। कांग्रेस सरकार, भ्रष्ट सरकार, समाजवादी पार्टी आपके अभी बिल्कुल ताज़ा आपके सामने के जिला अध्यक्ष एक मुस्लिम को नहीं बनाया। आप ओवैसी साहब को देख लीजिए, ओवैसी साहब भी सिर्फ अपने मतलब के हैं और वो वहीं तक हैं। और जितनी भी विपक्षी ये पार्टियां हैं, ये सारे के सारे बस इस चक्कर में रहते हैं कि हम किसी तरह मुसलमानों के वोट लें। अरे आप लीजिए, हमको मना कर रहे हैं? आप जिस तरह से भारत सरकार हमारी और भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, जो विकास ला रही है, आप भी लाइए, लेकिन ये कुछ नहीं करने वाले, ये विकास नहीं लाने वाले। आप दिल्ली में देख लीजिए किस तरह से हाहाकार का माहौल था, किस तरह से लोग मर रहे थे ऑक्सीजन की कमी से, और इन्होंने जो केजरीवाल जी ने किस तरह से आरोप लगाए किस तरह से कि हमें ऑक्सीजन भारत सरकार नहीं दे रही है। तो इस तरह आप देखिए, जब ऑडिट करने की बात कही, कहने लगे ठीक है। अब आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने जो ऑक्सीजन ज़्यादा ली, उस ज़्यादा लेने से यहाँ दिल्ली के अंदर जो अफरा तफरी का माहौल मचा, तो उससे जो जाने गई। तो आप देख लीजिए विपक्षियों को, ये सारी विपक्षी पार्टियों को मुस्लिम भाई भी वोट नहीं देगा। और मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह आपके भारतीय जनता पार्टी को ही, मुस्लिम भाइयों को भी बहुत अच्छा वोट मिलने वाला है।